वेक्टर अलजेब्रा एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 10.2। तो इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 14 कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो 15 से आगे चलते हैं। तो 15 से जितने भी आगे क्वेश्चन हैं 15, 16, 17, 18, 19 ऑप्शनल है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो इजी वे में आप क्वेश्चन नंबर 18, 19 कर लीजिएगा, वो खुद से कर लीजिएगा। 15, 16 और 17, 15 से 16 सेक्शन फार्मूला पे है। तो जो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा तो डायरेक्ट फार्मूला बताऊँगा सेक्शन फार्मूला का, कि इंटरनली जब डिवाइड करता है कोई लाइन तो क्या क्या होता है फार्मूला, एक्सटर्नली का क्या होता है फार्मूला। इसका डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सारा डिराइव करके बताया हूँ, तो वहाँ से जाके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो दो पॉइंट्स है, पी मान लिया, क्यू मान लिया। हम इंटरनली का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस लाइन को एक पॉइंट आर जो है डिवाइड कर रहा है। सपोज मान लिया एक आर है, यहाँ पे ले लिया पोजीशन वेक्टर पी एंड क्यू, व्हिच पोजीशन वेक्टर आर। अब पी एंड क्यू का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूँ पोजीशन वेक्टर के बारे में, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। पोजीशन वेक्टर का मतलब हुआ कि एक पॉइंट जिसका रेफरेंस कहाँ लेंगे 0, तो उस ओपी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो ओ से ज्वाइन कर देता हूँ। सपोज को मान लीजिए तो ये है क्या, रेफरेंस पॉइंट है ये ओ। तो ओपी वेक्टर क्या हो गया, एक पोजीशन वेक्टर हो गया। ओ आर वेक्टर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। ओ क्यू क्या हो गया, एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो पी के लिए ये है, मतलब पी का पोजीशन वेक्टर पी पे किससे ज्वाइन कर रहा है, रेफरेंस, यानी कि ओपी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप 2j कैप माइनस के कैप, एंड क्यू का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है माइनस आई कैप जे कैप एंड के कैप। मुझे ये आर का पोजीशन वेक्टर निकालना, मीन्स वी हैव टू फाइंड द ओआर वेक्टर। क्लियर ना। तो इंटरनली के लिए आप लोग का फॉर्मूला बताया हूँ। इंटरनली क्या है, ओआर वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये जो आर वेक्टर है पी क्यू लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो 2:1 ये एम हो गया और ये एन हो गया। समझ में आ रही है बात। फॉर्मूला क्या बताया था, ये मान लो सपोज एम है और एन है, तो एम इंटू ओ क्यू वेक्टर, एम इंटू ओ क्यू वेक्टर मतलब इस पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू, प्लस एन इंटू ओ पी वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, ओ पी वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। अब आप लोग को ना डेरिवेशन में बताया था, तो ये ए बी सी करके लिया था। अगर यहाँ पे ए है तो ये ए वेक्टर लिए थे, बी था तो बी वेक्टर लिए थे, तो क्यू है तो हम यहाँ पे क्यू वेक्टर ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर के लिए। पी है तो पी वेक्टर, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट ऐसे ले लीजिए, स्मॉल ले लीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू क्यू वेक्टर प्लस एन इंटू स्मॉल पी वेक्टर बाई ए। बात वही चीज़ है, ये लिखिए चाहे ओ क्यू वेक्टर के फॉर्म में लिखिए। अब कुछ है नहीं, बस एम क्या है 2 ओ क्यू वेक्टर, तो माइनस आई कैप जे कैप के कैप प्लस एन 1 ओ पी वेक्टर, तो आई कैप 2j कैप माइनस के कैप अपॉन एम प्लस 1, 2 प्लस 1 3, तो माइनस 2i प्लस आई माइनस आई 2j 4j 2k माइनस के अपॉन 3। ये आंसर आ गया आपका इंटरनली। ये निकला क्या, आर का पोजीशन वेक्टर।
एक्सटर्नली का अगर बात करें तो फिर से अगर मैं फिगर बनाऊं, ये P ले लेते हैं, Q एक्सटर्नली तो यानी कि बाहर से R है जो डिवाइड कर रहा है। अगेन रेफरेंस पॉइंट से सभी को ज्वाइन कर देता हूँ। ऑरिजिन, रेफरेंस पॉइंट ऑरिजिन लेंगे, किसी भी पॉइंट को ऑरिजिन से ज्वाइन कर देंगे तभी तो बोला कहा जाता है वो पोजीशन वेक्टर है। चलिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इस पूरे को मानते हैं हम लोग M और इसको RQ को बोलते हैं N। मुझे फाइंड आउट करना है OR वेक्टर, OR वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, M इंटू OQ वेक्टर माइनस N इंटू OP वेक्टर अपॉन M माइनस N। M क्या है 2, OQ वेक्टर तो Q के लिए ये वाला वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, तो माइनस I कैप J कैप K कैप माइनस 1 OP वेक्टर P का ये वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, तो I कैप 2J कैप माइनस K कैप अपॉन 2 माइनस 1 सॉल्व करें, माइनस 2I माइनस I तो माइनस 3I, 2J माइनस 2J 0 कैंसिल, तो 2K प्लस K 3K कैप। ये आपका एक्सटर्नली में ये आंसर आ गया। तो सिंपल था, जब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेने पे ना इजी हो जाते हैं क्वेश्चन को। तो इसे नोट कर लिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में क्या है ना, वही चीज़ है, सेक्शन फॉर्मूला पे है, बस क्या दिया हुआ है यहाँ पे मिड पॉइंट। तो फॉर्मूला बताया हूँ आप लोग को, चलिए ना बात करते हैं, 2 पॉइंट फिगर से समझते हैं। P एंड Q 2 पॉइंट है, P का कोऑर्डिनेट है 2, 3 एंड 4, Q का है 4, 1 एंड माइनस 2। ज्वाइन करते हैं दोनों लाइन को। एक पॉइंट है, अब कौन सा पॉइंट है नहीं दिया, सपोज मान लेते हैं कि R है जो इस PQ लाइन को 2 इक्वली मिड पॉइंट में कट कर रहा था, यानी कि ये 1 और 1 रेशियो में कट करेगा। पोजीशन वेक्टर्स बनाते हैं, तो ऑरिजिन से ज्वाइन कर देता हूँ सारे पॉइंट को। निकालना क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर। सपोज PQ एक वेक्टर है तो उसका मिड पॉइंट R है, तो R का पोजीशन वेक्टर निकालना मीन्स मुझे वी हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ OR। तो जब पॉइंट दिया हुआ है तो OQ वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकल के आ जाएंगे ना, 4I J माइनस 2K। ये मैग्नीट्यूड है X पे, Y पे, J पे। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर का होता क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। एक्स एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट लिया तो एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन भी तो शो करेंगे, तो आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई कैप क्या वहाँ पे शो करता है डायरेक्शन, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूँ। तो सिंपल इसका जब पोजीशन वेक्टर लिख दूँ तो 4I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप, यह है किसका, तो OQ वेक्टर। OP वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे 2I 3J 4K कैप। तो मुझे निकालना है OR, इधर ही बना दूँ, इधर स्पेस तो है ही। OR वेक्टर क्या है, मान लीजिए M मान लिया ये N, तो M इंटू OQ कैप, तो M है क्या 1, तो सिंपल लिख देंगे OQ वेक्टर प्लस OP वेक्टर, OQ वेक्टर प्लस OP वेक्टर अपॉन M प्लस N 2। OQ ये है 4I कैप J कैप माइनस 2K कैप प्लस OP वेक्टर 2, 3 एंड 4 J कैप, 4 प्लस 2
6i कैप, 1 + 3 4j कैप, -2 और +4 तो 2k कैप, डिवाइडेड बाई 2 छूट गया था, 2 से डिवाइड कर दूं तो 3i कैप, 2j कैप एंड k कैप। ये आपका आंसर आ गया, तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 17 थोड़ा बहुत अच्छा है, अच्छा कुछ है नहीं, बस उसी कॉन्सेप्ट पे, पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे। कह रहा कि 3 पॉइंट है ए बी सी, जिसका पोजीशन वेक्टर सबका दिया हुआ तीनों पॉइंट का। शो करना है कि जो तीनों पॉइंट है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेज है वो। तो एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए तो बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस टाइप का, तो नेमिंग कैसे होगा, किस वर्टिस पे राइट एंगल होगा, वो तो पता नहीं है अभी तक क्वेश्चन में। तो जो भी फिगर बनाइएगा इस क्वेश्चन के लिए पहले रफ में बना लीजिएगा। जब सॉल्यूशन पता चल जाएगा तब उसके अकॉर्डिंग हम राइट एंगल मान लेंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम को तो वैलिड करना होगा ना। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, अगर इसको हम राइट ट्रायंगल मान लिए, इसको ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, तो AC² = AB² + BC²। राइट एंगल ट्रायंगल वर्टिसेज इसी तरह से तो हम मानेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में तो शो करना होगा, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अभी एज्यूम कर लेता हूँ कि बी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। जरूरी नहीं है कि बी ही क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, कुछ भी तो मान के चले मान भी नहीं मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अगर मान लीजिए कि बी सी हाइपोटेनस होता तो ए राइट एंगल ट्रायंगल होता। तो ए एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख ही नहीं रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना रहे, मुझे तो आंसर पता है ना, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। चलिए मान लीजिए कि ये है ABC, ऐसा भी हो सकता है फिगर। तो सोचिएगा कि सर आप वो आंसर पता है तो पहले से ही आप बना रहे हैं, तो इसलिए तो मैं पहले बना दिया। ले लीजिए, ये मान लीजिए राइट ट्रायंगल है ABC। अब अभी मान के नहीं चलते हैं कि कौन सा राइट ट्रायंगल है। चल ठीक है, तीनों वर्टिसेस को ऑरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर दिया, ये O, तो O एक पोजीशन वेक्टर हो गया, OB पोजीशन वेक्टर हो गया, OC पोजीशन वेक्टर हो गया। तो पहले A के लिए, तो A के लिए दिया हुआ है, OA पर A वेक्टर दिए हुए हैं, कितना है 3i -4j -4k कैप। B वेक्टर यानी OB का B वेक्टर दिए हुए हैं 2i -j कैप +k कैप। और इसके लिए C पोजीशन वेक्टर है i कैप -3j कैप -5k कैप। करेंगे कैसे, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूँ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट कैसे हम लोग निकालते हैं उसका वेक्टर। तो A और B 2 पॉइंट है, ज्वाइन कर देंगे तो BA वेक्टर बन रहा है। मान लीजिए इसका डायरेक्शन ऐसा ले लेता हूँ, तो BA वेक्टर निकालने के लिए मैं बोला था जहाँ पे टर्मिनेट कर रहा था उसका पोजीशन वेक्टर OA -OB वेक्टर इनिशियल पॉइंट। एक ट्रायंगल लॉस है, देखिए OB वेक्टर + BA वेक्टर = OA वेक्टर, उसको रीअरेंज करिएगा तो ये मिलेगा आपको। OA वेक्टर पता है 3i कैप -4j कैप -4k कैप माइनस OB वेक्टर 2i कैप -j कैप +k कैप। 3 में से 2 गया i कैप, -4 माइनस प्लस तो -3j, -4 और -k तो -5k कैप। ये BA वेक्टर निकला। तो BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा, क्योंकि लेंथ ही तो पता करना है मुझे। तो 1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर
25 कितना आ जाएगा 36 आ जाएंगे, नहीं 35 का अंडर रूट। सिमिलरली हम लोग बी ए वेक्टर निकाल लिए तो बी सी वेक्टर भी निकाल सकते हैं टर्मिनेट कर रहा सी पे, तो ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, बी सी वेक्टर इक्वल टू ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ये भी ट्रायंगल लॉ से ही आ रहा है, लिखना है तो लिख सकते हैं बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ओ सी वेक्टर ये है आई कैप माइनस 3j माइनस 5k माइनस ओ बी वेक्टर तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 1 माइनस 2 माइनस आई माइनस 3 या प्लस जे तो माइनस 2j माइनस 5 और माइनस 1 तो माइनस 6k। तो बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -6 का स्क्वायर 36 कितना आ जाएगा √41। अब मुझे निकालना है सी ए वेक्टर, मान लेते हैं सी ए भी या फिर ए सी निकालिए, बस हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो सी ए वेक्टर टर्मिनेट कर रहा है ए पे तो ओ ए वेक्टर माइनस इनिशियल है सी पे तो ओ सी वेक्टर, ओ ए वेक्टर 3 तो 3 माइनस 1 2i कैप माइनस 4 माइनस प्लस 3 जे कैप माइनस 4 प्लस 5 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर √6, देखिए वैलिड हुआ कि नहीं। बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू बी ए वेक्टर, ये बी सी है, बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए बी वेक्टर, सॉरी हम ले क्या रहे हैं बी सी ले लिया, बी सी के बी ए ले लिया तो सी ए लेंगे, सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो पहले देखते हैं वैलिड है कि बी सी कितना जाते हैं, यानी 41 हो जाएगा, बी ए में कितना 35 हो जाएंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो सी ए में √6 स्क्वायर करेंगे तो 6, वैलिड इक्वल हो गया ना पैथागोरस थ्योरम। तो हेंस प्रूव्ड। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल किस पे निकलेगा, इससे हाइपोटेनस ये निकला एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस के अपोजिट में राइट एंगल होता है, तो हाइपोटेनस है बी सी, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो करेक्ट फिगर है बनता ए बी सी, ये 90 डिग्री। इसी को घुमा दीजिए तो ऐसे भी फिगर बन सकता है ए बी सी, ये 90 डिग्री। समझ में आ रही है बात ना। अब चलिए, तो ये था कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। जो भी मैं बोला, जो फॉलो किए होंगे उनको कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज 10.2 में कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैं बताया हूँ आप लोग के लिए, प्लेलिस्ट में जो डाला हूँ, वो अच्छे से अगर जो पढ़ लिए होंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन वो खुद से सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ ना, फॉलो करते रहिए, आपको कुछ दिक्कत होने वाला ही नहीं है वेक्टर अलजेब्रा में। इंजॉयमेंट के साथ पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। मिलेंगे, बाय।